हालेलुया हालेलुया। बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सबको जो सुगर मेरे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं, आप सबको वेलकम कहता हूँ खुदा उनकी पाक हजूरी में। और मैं यहोवा पाक खुदा आपको, रूह पाक आपको और मसीह रसूल आपको और आपके ज़िंदगी पर जिंदा इल्हाम को, मुक़द्दस कलाम को वेलकम करता हूँ। यकीनन हम सब ईमानदार इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान होते हो, मौजूद होते हो। और उसके बाद मैं इस वक्त अपनी ज़ात के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए और जो बाद में भी देखेंगे इन सब के लिए बरकत, बहाली, दानाई और हिकमत और फ़हम को मांगता हूँ, क्योंकि खुदावंद जब तक तू हमारे जहन को खोलता नहीं, हम तेरे कलाम की अमीक गहराइयों को हमारे लिए समझना और उन्हें अमल में लाना पॉसिबल नहीं होता। ये सब कुछ तेरे फजल ही से मुमकिन है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दीजिए। और इस वक्त आप जो मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप सबको और आपके घरानों को भी हमेशा सलामत रखे। आज खुदा के पाक कलाम से मैं और आप जो कुछ सीखने को हैं वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल का सहीफ़ा, बल्कि उससे पहले मैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का वो ख़त जो उसने इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसके चौथे बाब की पहली से तीसरी आयत की तिलावत करता हूँ। और लिखा है पाक कलाम में यूँ मरकूम है, बस मैं जो खुदावन में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक चाल चलो, यानी कमाल, फरोतनी से और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद में बंधी रहे। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और अमल में लाना हम सब के लिए कसरत से बरक़ात का वसीला बना रहे। आमीन आमीन। अजीज़ों, अहम बात जो है आज जो खुदा के पाक रूह के वसीला से हम सीखने को हैं वो है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक चाल चलो और कमाल, फरोतनी और हिलम, फरोतनी के साथ, खुदा के साथ वफादारी से चलना, फरोतन बन जाना और हलीमी के साथ, खुदा के साथ वफादारी से चलना, ये नहायत अहम है हर एक ईमानदार के लिए और रास्तबाज के लिए, ताकि वो रास्तबाजी के लिबास को पहनता हुआ खुदा के साथ वफादारी से चलता रहे। हम किस मकसद के लिए बुलाए गए गैर अक़वाम में से और फिर चुन लिए गए, जैसे खुदा फरमाता है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हम चुने गए लोग हैं, हमें खुदावंद ने अपने लिए चुना, अपने लिए बुलाया और फिर रास्तबाज ठहरा कर हमें बरगजीदगी, रास्तबाजी की पोशाक पहनाई है। ज़रूरत इस बात की कि हम बड़ी वफादारी, हलीमी, फरोतनी, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ खुदा के साथ चलते रहें। मैं अगर मुक़द्दस याकूब का आम खातर उसके चौथे बाब की 10वीं आयत को आपके सामने तलावत करूं, और यहाँ पर यूँ मरकूम है, खुदावंद के सामने फरोतनी करो
वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आमीन। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, सर बुलंद होने के लिए, सरफराज होने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आसमान की बादशाही का वारिस होने के लिए, मसीह यीशु के साथ पैबस्ता रहते हुए बड़ी वफादारी से चलने के लिए ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में फरोतनी पाई जाए, हिलम पाया जाए। हिलम हमें हिकमत अता करता है और खुदा की ये हिकमत जो है हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें रूहानी तौर पर तरक्की करने के लिए और रूहानी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों और खिदमात को हासिल करने के लिए फरोतनी करना बहुत ही ज़रूरी है। फरोतन बनकर खुदा के साथ वफादारी से चलना। इमसाल की किताब उसके 22वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, इमसाल 22 बाब उसकी 4थी आयत, दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर हैं। हालेलुया, कितनी अजीम बात है। यानी हम आज हर दुनिया का हर शख्स जो है दौलत का तलबगार है, दौलत चाहिए, क्योंकि दौलत के बगैर, पैसे के बगैर जिंदगी को बसर करना, घरानों की तमाम ज़रूरियात को पूरे करना, हाँ, औलाद के लिए रोटी पानी, कपड़ा, एजुकेशन, शादी ब्याह और तमाम बाकी ज़रूरियात के लिए जो रोज़मर्रा की हैं, दौलत दरकार है, पैसा दरकार है। और यहाँ खुदा का पाक कलाम यूँ फरमा रहा है कि दौलत तुम चाहते हो, इज्जत भी तुम चाहते हो, हयात भी तुम्हारी कायम रहे, और इसके लिए ज़रूर है कि तुम खुदा के खौफ में चलो। और ये सब चीज़ें कौन कौन सी? दौलत, इज्जत, शोहरत और हयात, तरक्की, सरफराजी, ये सब कुछ फरोतनी का अजर हैं। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये अजर है और ज़रूर है कि हम में से हर एक शख्स खुदा के हजूर झुका रहे, इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ सजदा रेज़ हो, क्योंकि तमाम सजदे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के लिए हैं। तमाम शुक्रगुजारियाँ उसी की ज़ात पाक के लिए हैं। और आज खुदा का पाक रूह मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहा है, और ये गाइडेंस हुआ है कि आज पंजाब से एक पास्टर साहब का फ़ोन आ गया। वो खिदमत करते हैं, सरगोदा में होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और वो मुझे कहने लगे कि भाई साहब, आपका मैसेज आया था, आपने दुआ की मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके लिए दुआ करूँ। मैंने कहा भाई साहब थैंक यू वेरी मच, ठीक है दुआ कीजिए। उन्होंने दुआ शुरू की, और जब वो दुआ करने लगे, आज की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ दुआ को शुरू किया। अब दुआ के दौरान उन्होंने फरमाया, क्या है खुदावंद, हम तेरे आगे झुकते हैं, बल्कि उसे अपना नाम लिया, अपनी बात की कि मैं तेरे आगे झुकता हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। दुआ उसने मेरे लिए की, अपने लिए की, हालात के लिए की, आमीन किया। मैं उसके साथ हम ईमान हुआ, मैंने आमीन किया। और जब आमीन कर लिया तो मैंने कहा पास्टर साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। ये तरबियत और सीखने के हवाले से है, और वो ये है कि मैं जो रूम में देख रहा था, आप बैठे हुए थे। हाँ जी। कहाँ बैठे थे? कहने लगा कुर्सी पे बैठा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पास्टर साहब आपने जब दुआ की तो आपने कहा कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में झुकता और तुझे सजदा करता हूँ। तो मैंने कहा आपका खुदावंद आपके पास उस वक्त मौजूद था और वो आपको देख रहा था और वो आपकी दुआ को सुन रहा था।
लेकिन ना तो आप खुदा की हजूरी में झुके, नहीं ना झुके, नहीं जी। कुर्सी पे बैठे रहे, आपने सजदा भी नहीं किया, नहीं जी। तो मैंने कहा भाई साहब बात यह है कि या तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। ये रटीन रटाई जो दुआएं हैं ना रूटीन के साथ, ये ठीक नहीं है। आप सच्चाई के साथ वो बयान करें, वो मांगें जिस बात में सच्चाई है। अब इस बात में सच्चाई नहीं, ना तो आप झुके और ना ही आप सजदा रेज हुए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं होता हूँ, मैं हूँ सजदा रेज हूँ तेरी हजूरी में। ऐसा नहीं था। आपका खुदावंद तो आपको देख रहा था, आपको सुन रहा था। या तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, और या फिर ऐसा करें कि आप उसके हजूर खड़े हो जाएं, अपने बाजुओं को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और कहें कि हाँ खुदावंद, मैं तेरी पाक हजूरी में खड़ा अपने हाथों को बुलंद किए हुए तेरी हजूरी में अपने सर को झुकाता हूँ, और यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि तुम मेरे पास मौजूद है और मेरी दुआ को सुन रहा है। वो बातें करें जो सच्चाई पर मबनी है। और या फिर आप घुटनों के बल हो जाएं कि खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में नील डाउन हूं, और फिर आप अपनी पेशानी को जमीन पर लाएं, सजदे में जाएं और सजदे में जाकर कहें कि खुदावंद मैं तुझे सजदा करता हूं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप खुदा को बता रहे हैं कि मैं सजदा करता हूं, मैं झुका हुआ हूं, जबकि दोनों बातें सच्चाई पर मबनी नहीं हैं, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमें वो कहना है जो सच्चाई है। या तो इन अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए, और या फिर आप घुटनों के बल हो जाए और कहें कि देख खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में घुटनों के बल होकर, नील डाउन होकर मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं झुका हूँ तेरी हजूरी में। और झुक जाएं उसके हजूर और सजदा करें उसे, और फिर कहें कि मैं तुझे सजदा करता हूँ, मेरे सजदों को कबूल कर, क्योंकि तमाम तर सजदे तेरी ही ज़ात पाक के लिए है, मेरी शुक्रगुजारियाँ तेरे लिए हैं, मेरे सजदे तेरे लिए, और सजदे में जाएं। सो अजीज़ों बात यह है कि लिखा है कि बस खुदावंद के सामने फरोख्ती करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और जब वो हमें सर बुलंद करना चाह रहा है तो कह रहा है इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी और हयात, जिंदगी जो है ये फरोख्ती का अजर है। फरोतन होना है, अपने अंदर हलीमी को, फरोख्ती को हमें कायम करने की ज़रूरत है। और इसी इमसाल की किताब और उसके 29वें बाब की 23वीं आयत में अजीज़ यूं मरकूम है, आदमी का गरूर उसे पस्त करेगा, आदमी का गरूर उसे पस्त करेगा। और पस्ती जो है एक है सरफराजी, तरक्की, सरबुलंदी, और एक है अपने म्यार से गिर जाना, यानी पस्ती की तरफ चले जाना, गहराई की तरफ जाना, पस्ती में चले जाना। क्या लिखा है? आदमी का गरूर उसे पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है वो बरकत पाएगा, वो दौलत पाएगा, वो इज्जत पाएगा, वो हयात पाएगा। लेकिन आज देखा यह गया है कि जब खुदा किसी भी शख्स को दौलत दे देता है तो दौलत उसकी ज़ात में गरूर को, घमंड को, तकब्बर को, खुदी को, अनापरस्ती को पैदा कर देता है, और ये चीज़ें उसकी पस्त हाली का सबब बनती हैं, खुदा से दूरी का सबब बनती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जो दरख्त फलदार होता है, जब उसको कसरत से फल लगता है तो जितना ज़्यादा उसे फल लगता है
वो उतना ही ज़्यादा झुक जाता है। हालेलुया। लिहाजा जब हमारी ज़िंदगियाँ बाबरकत और फलदार हों, खुदा के फजल से, उसकी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के वसीला से जब हमारी ज़िंदगियाँ बाबरकत और फलदार हों और हम दौलतमंद हो जाएं, हमें और ज़्यादा झुकने की ज़रूरत है। हर वक्त शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसके हजूरी में झुकने की ज़रूरत है कि हाँ खुदावन, गो कि मैं इस लायक ना था, क्योंकि मेरी नेकियां तो तेरी ज़ात पाक के सामने क्या है, गंदी धज्जियों की मानद हैं, लेकिन ये तेरा फजल ही तो है, तेरा रहम करम ही तो है कि तूने मुझे इस लायक जाना और तूने अपने उन आसमानी, जिस्मानी और रूहानी नेमतों से तूने मुझे माला माल किया। मैं तो जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, औलाद के लिए, घर बार के लिए, तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, सरबुलंदी के लिए, तेरी दी तमाम नेमतों के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए और तेरे उस पाक यस्सु मसीह नाम के लिए जिसके नाम से मैं मनसूब हो गया। ये भी तेरा फजल है। और तूने मुझे गैर कौमों में से निकाला, बुलाया, और अब बख्श दे कि जिस बुलावे के लिए तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक, उसी बुलावे के मुताबिक, तेरी प्लानिंग के मुताबिक खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकूं। मैं नहीं जानता तेरी उस प्लानिंग को, मुझसे ख्वाब और रोया के वसीला से हम कलाम हो। रूह पाक मुझे गाइड कर, मेरी रहनुमाई कर। तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा उस्ताद है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा मददगार है, मदद का, रहनुमाई का। तो यकीनन हमारी दुआ सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए और हमें वाकया ही वो सजदों के लायक है। हमें चारपाई पर लेटकर, सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर हम उन अल्फाज का कभी इस्तेमाल ना करें जो सच्चाई पर मबनी नहीं। अगर आदमी ये फील करे कि मेरा मसीह यस्सु जिससे मैं मुखातब हूं, जिससे मैं दुआ कर रहा हूं, जिससे मैं मुल्तजी हूं, जिससे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, जिसके हजूर मैंने अपने दस्ते दुआ बुलंद किए हैं, जिसके हजूर मैंने अपने सर को झुकाकर आंखें बंद की हैं, वो यहाँ मौजूद है, मुझे देख रहा है, मेरी आवाज़ को, मेरी दुआ को, मेरी दरख्वास्तों को, मेरी शुक्रगुजारियों को, मेरी इल्तिजाओं को सुन रहा है। और यकीनन ऐसा ही है, वो मौजूद होता है। वो फरमाता है, मेरे कान मेरे बरगुज़ीदों की दुआ पर लगे रहते हैं 24 आवर। उसके कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। सो अज़ीज़ों, खुदा मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करें और इसी कोशिश में रहें कि रूह की जगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम सुलह के बंद में बंधे रहें, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। आमीन। मेरे साथ अपने सर को झुकाइएगा, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. मेरे आसमानी पिता, मैं इस वक्त तेरे खादम के साथ हम ईमान हूँ जो मेरे सामने बैठा है, और उन तमाम तेरे बच्चों के साथ भी, उन तमाम तेरे खादमों के साथ, तेरे प्रस्तारों के साथ जो खुदा इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं उन सबको तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ।
परवेज़ हदायत आपको भी वेलकम कहता हूँ, और आशर बेंसन में आपको भी खुदाम की पाक हजूरी में वेलकम कहता हूँ, और आप सबके लिए बड़ी बरकत, बहाली, खुशहाली को मांगता हूँ। मेरे आसमानी पिता, बेशक तेरी पाक हजूरी हमेशा हमें अपनी ज़ात पाक के साथ पैवस्तगी, पुख्तगी अता कर देती है। जब जब तेरे पाक कलाम को हम तलावत करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अमल में लाते हैं, तो हमारा ईमान ग्रेजुअली खुदावंद तेरे फजल से तेरी पाक हजूरी में बढ़ता है, और जो कि मोजज़ात का सबब बनता है। और जो कुछ हम ईमान के साथ मांगते हैं, हमेशा हमें तेरी ज़ात पाक अता कर देती है। आमीन। खुदा जिसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं इस वक्त ऑनलाइन तमाम बहनों भाइयों को, अजीज़ व अकारब को, दोस्तों को जो आज इस वक्त ऑनलाइन हैं मेरे साथ, और आने वाले अय्याम में जो जो लोग इसे देखेंगे, सुनेंगे, इस कलाम को खुदा उन्हें बड़ी बरकत अता कर देना। आमीन। उन्हें और उनके घरानों को सलामती अता कर देना। आमीन। हम ईमान हैं खुदा, और मैं इस वक्त खुदावंद तमाम कलीसियाओं के लिए, फर्दन अपनी कलीसिया के लिए भी, और तमाम कलीसियाओं के घरानों और हर फर्द के लिए बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी को मांगता हूँ, अता फरमा। आमीन। और खुदा कादम तो खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी बख्शिशें और तेरा फजल बेपनाह है, तेरी कुदरत बेपनाह है। आसमान से आसमानों तक, ज़मीन और उसकी इंतहा तक हम तेरी कुदरत का मुजाहरा करते हैं, बल्कि समुंदर और उसकी तह में भी तुम अपनी तमाम मखलूक़ात को हर चीज़ बहम पहुँचाता है, मुहैया कर देता है, अता कर देता है, और उनको सलामती भी अता करता है। तेरी शुक्रगुजारी आए खुदावंद यीशु जी जितनी भी की जाए वो कम है। मैं उन तमाम लोगों को जो इन अय्याम में कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं या उसके ज़ेरे अटैक हैं, उन सब के लिए कामिल शिफा को मांग लेता हूँ। आमीन। उन्हें नई ज़िंदगी अता कर, कामिल शिफा अता कर दे। आमीन। और इस वक्त जितने लोग, तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां, प्रस्ताव, तेरे चाहने वाले, तेरे आबद, जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके लिए और इनके घरानों के लिए और इनकी कलीसियाओं के लिए मैं बरकत को, खुशी को, शादमानी को, सेहत को, तंदुरुस्ती को, उम्र की दराजी को, तरक्की और सरफराजी को मांगता हूँ, अता फरमा दे। आमीन। आमीन। जितने लोग खुदावंद इस वायरस के वसीला से, इसके अटैक के सबब दुनिया से रुखसत हुए, खुदा मैं उनके लवाहकीन के लिए दायमी तसल्ली, अपनी इत्मीनान को मांगता हूँ, और इल्तिजा करता हूँ कि उनकी रूहों को भी अपनी पाक हज़ूरी में कबूल फरमाना। आमीन। और खुदा हम सब जिन्हें तूने अभी तक महफूज रखा है, सलामत रखा है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, दराजी उम्र अता कर दी है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं हैं, किन अल्फाज से हम तेरी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। We praise you, Lord. We glorify your mighty Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. इन सब को खुदा हमेशा अपनी पनाहों में रखना। और मैं खुदा इस वक्त तेरे तमाम खादमों को, मबशरान को, पासबानों को, फादर साहबान को, बिशप साहबान और कार्डिनल साहबान को तेरी पाक हजूरी में याद करता हूँ। कलीसियाओं को भी कि उन्हें हमेशा अपनी पनाह में रख, और बख्श दे कि जिस बलावे के लिए खुदावन
तमाम वो अफराद जो तेरे नाम से, यस्सु नाम से मनसूब हो चुके और ईमान रखते हैं, हम में से हर एक फर्द तेरे साथ फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, तहम्मल के साथ चलता रहे, ताकि तेरा आसमान हम सब के लिए हमेशा खुला रहे और तेरी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकत हम सब पर, सुनने वालों पर, देखने वालों पर और सर झुकाए हुए मेरे साथ हम ईमान होने वालों पर कसरत से नाज़िल होती रहे। आमीन। और खुदावंद आसमानी बाप, मैं फरियाबुल दस्ते को, जो कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत में है, उन सबको भी तेरी हजूरी में याद करता और उनके लिए बहाली को, खुशहाली को और उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती को और हर तरह के मूजी मर्ज और हर तरह के इन्फेक्शन और हर तरह के वायरस से उन्हें बचा, हमेशा अपनी पनाह में रखना ऐ खुदा, क्योंकि तू ही तो हमारी पनाहगाह है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी सिपर है, तू ही हमारा मोहकम किला है और तू ही हमारी निजात का सींग और ऊंचा बुर्ज है। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा तेरी ज़ात अक़दस पर ही है। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम शुक्रगुजारियाँ तेरी ज़ात पाक के लिए हैं खुदा। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। और आज के दिन, आइंदा अयाम में जितने तेरे खादम ऑनलाइन इबादत में मशगूल हैं और बरक़ात को मांग रहे हैं, शिफा को मांग रहे हैं, बहाली खुशहाली को मांग रहे हैं, बेशक खुदा उनकी दुआ पर भी कान लगा और हमें सहारे को अपनी ज़ात पाक के साथ हलीमी, फ़रोतनी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के साथ हर तरह के गुरूर, घमंड, तकब्बर, खुदी और अना परस्ती से बचाकर अपनी पनाहों में रख, क्योंकि तू ही हमारी पनाहगाह है। तेरे महीब मुबारक, फतहमंद, जलाली, कदूस और शिफा बख्श देने वाले मसीह यस्सु नाम से हम ईमान होकर मांग लिया और अपने ईमान से भी बढ़कर पा लिया है। आमीन। मेरे साथ खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो जाइएगा। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा दे। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की फ़ाक़त और शराकत, तसल्ली और इत्मीनान, सुलह और सलामती हम सब के साथ, इस वक्त जितने तेरे खादम, तेरे बच्चे ऑनलाइन हैं, उन सब के साथ, रूए ज़मीन के मुक़द्दसों और तमाम बरगज़ीदा लोगों के साथ और तेरी कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। अजीज़ों, आप सबको मेरा सलाम और मसीह यस्सु की सलामती हमेशा आपके घरानों के और आपके कलीसियाओं के शामिल हाल रहे। आमीन। मेरे लिए, अजीज़ वतन पाकिस्तान के लिए और सरबराहान ममलकत के लिए दुआ गो रहिएगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यस्सु सोने दे हवाले।